आज के इस वीडियो में मैंने पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुना हुआ एक उपाय आपको बताया है जो पूरी तरह से विस्तार में है। और अगर आपके बच्चों की शादी में कोई भी परेशानी आ रही है, जल्दी शादी होने के लिए अगर आप कोई उपाय खोज रहे हैं, कोई अचूक टोटके खोज रहे हैं, तो मेरा यकीन मानिए कि यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक होने वाला है, क्योंकि जो भी इसमें उपाय बताया गए हैं वो पूरी तरह से सात्विक है और प्रैक्टिकल बेस पर है। जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर के परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, वे भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का जो यह उपाय है वो उपाय कोई भी कर सकता है। कोई भी मतलब कोई भी माता पिता हों या फिर बच्चे खुद भी हों, और यह उपाय उनके लिए और भी ज्यादा लाभकारी होगा जो अपनी दूसरी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी शादी कहने का मतलब यह है कि पहले हो सकता है आपका जो जीवन साथी है उससे आपका संधि विच्छेद हो चुका हो, तलाक हो चुका हो, तो आप भी यह उपाय कर सकते हैं। और यह उपाय पूरी तरह से सात्विक है, पूरी तरह से बेनिफिट देने वाला है। जिन बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है वो खुद से करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो उनके बदले कोई भी मम्मी करें, पापा करें, भैया करें, दीदी करें, कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, घर का कोई भी मेंबर, तो यकीन मानिए आपके या फिर आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई तो अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा, और जल्द ही विवाह का योग बनेगा और आपके घर में शहनाइयां बजेंगी। बच्चों की जब उम्र शादी के लायक हो जाए ना, और किसी कारण से उनका रिश्ता न बन पाए, तो ऐसी स्थिति में माता पिता परेशान हो जाते हैं, चिंता में रहना शुरू कर देते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उपाय करते हैं, पर सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि कई बार बच्चों की जो जन्म कुंडली है उसमें ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होते रहता है। तो जो उपाय है आप उपाय करेंगे। उपाय करने के बाद देखिए, इसमें एज में आपको बता दूं कि आपकी एज चाहे जितनी भी हो, जो हमारे भारत सरकार ने निर्धारित की है कि लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। अगर आपकी उम्र 35, 40, 45, 50 भी हो चुकी है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इस बार तो सब बन जाएगा, रिश्ता फिक्स हो जाएगा, पर हो नहीं पाता है। कोई ना कोई बात निकल करके आती है और वह रिश्ता टूट जाता है। बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है 25, 30, 35, 40, 50, पर अभी तक शादी नहीं फिक्स हो पाती है, रिश्ता फिक्स ही नहीं हो पाता है। अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज मैं जो अभी आपको आगे बताने वाला हूं वीडियो, उसको अच्छे से समझिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं ज्यादातर होता है मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूं, एक एक चीजें आपको क्लियर करते जाता हूं। पर फिर भी कुछ परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट में। अब देखिए, यह उपाय जो है किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को करना है। मैं मैक्सिमम ऐसे उपाय बताता हूं जो कभी भी किए जा सकते हैं, किसी खास दिन के लिए नहीं। मतलब कि आपका अक्षय तृतीया हो या फिर कुछ खास वैसा मौसम हो, पुष्य नक्षत्र हो, होते तो हैं, पर मेरे जो होते हैं ना, मैं अब मान लीजिए अभी अक्षय तृतीया अगले साल आने वाली है, तो फिर कैसे आप करेंगे? अभी 1 साल रुकेंगे नहीं ना। तो मैं वैसे वैसे तोड़ तोड़ के उपाय बताता हूं कि आप कभी भी करें और जल्द आपके घर में शहनाइयां बजे। तो यह जो उपाय करना है वो आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार को करना है। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से आपको यह उपाय प्रारंभ करना है और लगातार 7 गुरुवार तक करना है। इसमें ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, ना के बराबर आपका ये खर्च है। इसमें आपको सामान क्या चाहिए? तो आपको चाहिए एक मौली, जो हाथों में हम धागा बांधते हैं ना, कलावा, वो। कितना चाहिए मौली? मौली चाहिए जैसे आपके बच्चे की, लड़का हो या लड़की हो या जिनकी शादी करनी हो, उनकी जितनी लंबाई है, एक दीवार पर आप उनको दीवार से चिपका दीजिए और उनके पैर से लेकर सर तक की देखिए कि एक हाइट कितनी आ रही है। जितना दीवार पर उनका निशान बना ना, सर के ऊपर आप हाइट नाप लीजिए। और मौली जो है, जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे की हाइट या लड़की की जो हाइट है वो 5 फीट या 6 फीट है, तो मान लीजिए कि 6 फीट है, ठीक है। तो अब 6 फीट जो लंबाई है, मौली हमें कितना चाहिए? उसमें 7 गुना करना है। मल्टीप्लाई जो है वो 7 से करना है। तो लड़का 6 फीट का हो गया, तो 6 फीट इंटू 7 कितना हो गया? 42 फीट हो गया। जो खर्चा है आपका बस मौली में ही ज्यादा है, ठीक है, बाकी आगे उतना खर्चा होने वाला नहीं है।
तो आपको 42 फुट की मौली लेनी है, दुकान पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मौली है उसको क्या करना है, एक कटोरी में आप हल्दी पाउडर लीजिए, उसमें गंगा जल डाल करके उसको एक घोल बना दीजिए। हो गया। उस मौली को उस कटोरी में डाल दीजिए, 5 मिनट के लिए कम से कम छोड़ दीजिए। उसके बाद अब एक आटे का दिया बनाएं, आटा गूंथिए थोड़ा सा अच्छा सा, और उसको दिया बना करके उसमें कलावे की ही बाती जलाइए। जो बाती अब बनाएंगे वो कलावे की ही लगाएंगे, और उसमें घी का प्रयोग करेंगे, शुद्ध घी। शुद्ध घी जो आप खाते हैं वही घी प्रयोग कीजिएगा। वो 150 वाला जो पूजा का घी आता है वो मत खरीदिएगा। मैं अपने मैक्सिमम वीडियो में यही कहता हूं कि जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग निराश हो जाते हैं, होते हैं ना, क्योंकि आपने पूरे मनोयोग से किया है, आपने भगवान से निवेदन भी किया है, सारा कुछ किया है, पर थोड़ी सी अगर जो मिस्टेक हो जाती है उसके चलते आपका जो उपाय है वो फलीभूत नहीं हो पाता है। तो चीजों को एक एक करके सही से सुनते जाइएगा और कैसे कैसे करना है वही करिएगा। आटे का दिया बनाइए, बाती जो है वो कलावे की हो गई, और घी का दिया, ब्रांड आप चाहे जो भी यूज करें। स्टील के लोटे में क्या कीजिएगा, एक लोटा स्टील का लीजिएगा, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए। मिश्री आप चाहे जो भी यूज करें, ढेला वाला भी आता है, और ढेला वाला मतलब वो धागे में फंसी हुई रहती है वो मिश्री, और थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। ये जो सारा प्रयोग करेंगे आप अपने पूजा घर में, जहां आपका पूजा घर है वहां पर आप इसको संपन्न कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास 3 चीज तैयार हो गया ना, एक तो आपका मौली जो 42 फीट मौली है वो हो गया, दूसरा आपका आटे का दिया बन के तैयार है, आपने घी भी उसमें डाल दिया है और कलावे की बाती डाल दिया, और स्टील के लोटे में आपने गंगा जल, मिश्री, हल्दी और गुड़ डाल के तैयार कर लिया है। गंगा जल मतलब कम हो तो आप सादा पानी मतलब कि शुद्ध पानी भरिए उसमें लोटे में, और थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दीजिए। हो गया है। अब ये जो लोटा है पीपल के पेड़ के नीचे ले जा करके वहां पर जल अर्पण कर दीजिए। पीपल के जड़ में जल गिरा दीजिए, जो लोटे का जल है, जो आपका चारों उसमें मिक्स था ना सामग्री, वो सारी आपकी पीपल के जड़ में आ गई। और जल अर्पण करते समय में आपको जो मंत्र है वो बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान का जो मंत्र है वो आपको वहां पर जल गिराते गिराते बोलना है। अब वहां पर आटे का जो दिया है जो आपने बनाया है वो जला दीजिए, और जो धागा है जो आपका मौली है पीपल के तने पर लपेटते जाइए, परिक्रमा करते हुए लपेटते जाइए। हाँ, उसके बाद जब आपका काम खत्म हो जाए, ठीक ना, तो जैसे जो 42 फीट है तो आपका चाहे जितनी बार में, पीपल का जो पेड़ है उसके साइज पर भी होता है, मोटा है पतला है, तो आपका चाहे जितनी बार में भी वो 42 फीट का जो धागा है वो खत्म हो जाए, बोल दीजिए, चाहे 9 बार में हो जाए, 11 बार में हो जाए, उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पर 42 फीट जो आपने नापा था अपने उस बच्चे के जिसकी शादी करनी है, वो धागा वहां आपका पीपल पे जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाथ जोड़ करके जो निवेदन करना है अपने मन से, बच्चे के या बच्ची की जो शादी है उसके शादी से रिलेटेड आपको जो भी प्रार्थना करनी है वो कर सकते हैं। पीपल में आप किसी भी देवी देवता को मान करके कर सकते हैं। ये एक पीपल का पेड़ एक ऐसा है जैसे कि हमारे घर में आईना होता है ना, तो आईना में मम्मी देखे, पापा देखे, सबको उसका ही चेहरा दिखता है, जो देखेगा आईना उसका ही चेहरा दिखता है, ठीक। उस तरह से पीपल है, आप पीपल पे चाहे जिस भी देवी देवता का मतलब आसन मान करके आप निवेदन कर सकते हैं। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनका नाम लेकर के निवेदन करें। जिससे मान लीजिए ये विष्णु भगवान का तो मैंने बोला ना, तो विष्णु भगवान का आपने पूरा ये कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके घर के कुल देवता हैं, जो आपके घर की कुल देवी हैं, उनसे भी निवेदन करिए कि हे माँ, जैसे अगर आपके घर की देवी जो हैं वो कोई माँ है तो उनसे निवेदन कीजिए कि हे माँ, मैंने यह प्रयोग किया है, मेरी बेटी मतलब बिटिया रानी का नाम लीजिए, चाहे बेटे का नाम ले लीजिए, कि ये है, मैं इस, जैसे मान लीजिए कोई गुड़िया नाम है किसी का, एक एग्जाम्पल जो है, तो मैं अपनी गुड़िया के लिए ये उपाय कर रही हूँ, मेरी बेटी की शादी जल्दी फिक्स हो जाए, अड़चन ना आए कोई, ठीक है, और अच्छे घर में उसका रिश्ता तय हो जाए। या फिर अब अपने लड़के का नाम ले सकते हैं। ये हो गया है। उपाय करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप यह उपाय कर रहे हैं तो उपाय करते समय किसी भी बाहर वाले को ना बताएं। आप मम्मी हैं, मान लीजिए कि आप माँ हैं,
माँ यह उपाय कर रही है, ठीक है, तो माँ जो है वो 7 गुरुवार तक जब तक यह उपाय करेगी तब तक वो किसी को शेयर नहीं करेगी, सिवाय अपने घर के। अपने घर में तो है, हाँ मम्मी कहाँ जा रही हो पूजा, तो पूजा करने। अपने घर के अलावा मतलब बाकी आसपास पड़ोस किसी नाते रिश्तेदार किसी को नहीं बताना है। ये टोटका गोपनीय है। कुछ टोटके जो होते हैं तो मैं वो खुद ही बोलता हूँ कि हाँ आप अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिसको जरूरत हो, ठीक है। तो इसको शेयर मतलब जो आपका काम जब कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद इसको शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि यदि लेडीज यह उपाय कर रही हैं और पीरियड चल रहा हो, मासिक धर्म चल रहा हो, तो क्या करें? तो उस गुरुवार को आप छोड़ सकते हैं और उसके बाद जो गुरुवार आएगा वो चाहे कृष्ण पक्ष में आए। मान लीजिए कि आपने प्रारंभ तो करेंगे आप पहले इस गुरुवार को, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को प्रारंभ करना है। उसके बाद मान लीजिए बीच में आपका गैप हो जाए, क्योंकि 7 गुरुवार है तो बीच में ब्रेक होना ही होना है। तो गुरुवार के टाइम पे अगर आपका मतलब ब्रेक लगा हुआ है, आपको रेस्ट लेना है, तो आप ले सकती हैं। उस गुरुवार को छोड़ के अगले गुरुवार से आप जो जितना आपका जो रिमेनिंग गुरुवार है, जितना बाकी गुरुवार है, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट में जरूर ये बताइए कि आप कहाँ से मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, और मैं प्रतिदिन अपने चैनल पर जो मुझे कमेंट करते हैं उनमें से 5 लोगों को मैं फ्री में शादी की जो कुंडली है वो विश्लेषण करके बताता हूं और क्या टोटका आपको करना चाहिए ताकि आपके बच्चे की शादी जल्दी हो, ठीक है। तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेल आईडी पर अपना जो बायोडाटा है वो जरूर सेंड कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां।